गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके सामने फिर से लेकर आए हैं हमारी जो क्लास है थ्योरी ऑफ मशीन। इसमें हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैकेनिकल वाइब्रेशन। मैकेनिकल वाइब्रेशन में मैंने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था विस्कस डंपिंग यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाली थी फ्री डम्प्ड वाइब्रेशन की। उसमें हमने केस निकाला था आपका जो है डंपिंग फैक्टर हमने निकाल दिया था, डंपिंग फैक्टर के बारे में सभी बता दिया था। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने लॉगरिथम डिक्रीमेंट। तो लॉगरिथम डिक्रीमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइन एज द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द एम्पलीट्यूड रिडक्शन फैक्टर। एक एम्पलीट्यूड रिडक्शन फैक्टर है, एम्पलीट्यूड जो रिडक्शन फैक्टर है उसका नेचुरल लॉगरिथम से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। द एम्पलीट्यूड रिडक्शन फैक्टर क्या है? एम्पलीट्यूड रिडक्शन फैक्टर एक रेशो है। किसका रेशो है? एनी टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड, किन्हीं भी दो सक्सेसिव एम्पलीट्यूड होंगे जो उनका सेम साइड ऑफ द मीन पोजीशन। इस तरह से हम इनको लिखेंगे कि द एम्पलीट्यूड रिडक्शन फैक्टर इज द रेशो ऑफ एनी टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन पोजीशन। इस तरह से जो मैंने डायग्राम बनाया था लास्ट लेक्चर में आपका, किस तरह से डायग्राम था, यहाँ पे दो फंक्शन लिए थे, एक टाइम का था और एक डिस्प्लेसमेंट डायग्राम था। यहाँ पे जो साइन का डायग्राम था वो इस तरह से ये डायग्राम था। यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड यानी ये डिस्प्लेसमेंट एक्स का डायग्राम था, ये टाइम का डायग्राम। दो लाइनें हैं, इनके बीच में डायग्राम है। इस फंक्शन को जो कहा था हमने एक्स साइन फाई, एक्स साइन फाई इस पर शो हुआ था। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू की बात करेंगे, ये एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, यानी कि अगर टी डी टाइम लगा है एक्स वन तक पहुँचने के लिए और फिर दोबारा टी डी टाइम लिया है एक्स टू तक पहुँचने के लिए। ये डायग्राम हमने इस तरह से शो किया है। यहाँ पर ये डायग्राम हमने डंपिंग जो हमने विस्कस डंपिंग जो डेरिवेशन सोल्व किया था वहाँ पर था। अगर आपने वो नहीं देखा है लेक्चर तो उसको देखेगा एक बार जाके, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इस तरह से तो लॉगरिथम डिक्रीमेंट के केस में हम क्या करेंगे कि हम एज्यूम करेंगे लेट एक्स नोट विद ए डिस्प्लेसमेंट, लेट एक्स नोट with a displacement is 0। एक डिस्प्लेसमेंट होगा जो 0 होगा। और x1 को हम लिख सकते हैं x1 एट t, यानी कि td हमने टाइम वहाँ पर लिया है, और x2 एट t टाइम बाद 2td। इसी तरह से हम x को t का फंक्शन एज्यूम करने के बाद लिख सकते हैं कि x e की पावर माइनस जाई ओमेगा n t इंटू साइन ओमेगा डी टी फाई। ये फंक्शन है हमारा। क्योंकि हमें पता था कि जो सॉल्यूशन था हमारा x1, इसको हम लिख सकते हैं x e की पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी डी, ओमेगा एन इसको हम टी डी लिख सकते हैं, और साइन की फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे साइन ओमेगा डी टी डी प्लस फाइव। अब क्योंकि ओमेगा डी इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी डी है, ओमेगा इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है सभी जानते हैं, इसको हमने लिखा है। और x1 का जो फंक्शन आएगा, x1 का फंक्शन आएगा स्टूडेंट्स e की पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी डी और साइन 2 पाई टी डी इंटू टी डी प्लस 5 इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी डी और साइन
2 पाई प्लस 5, ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा। और जिसको हम x1 क्या लिख सकते हैं, x e की पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी डी और साइन 5। यहाँ पर हम साइन 2 पाई प्लस 5 को टर्म को साइन 5 लिखेंगे इस तरह से। इसके बाद इस इक्वेशन को हम वन एज्यूम करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के बेस पे हम x1 इक्वल टू ये है, तो x2 इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे e की पावर जाई ओमेगा एन टी डी 2TD और साइन 5। इसी तरह से x अगर n कोई टर्म होगी तो e की पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी डी साइन 5। और x n प्लस 1 अगर टर्म है, e की पावर जाई ओमेगा n प्लस 1 टी डी साइन 5। अब लोगरिथम डिक्रीमेंट जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा लोगरिथम डिक्रीमेंट, एक्स एन और एक्स एन प्लस 1, ये लोगरिथम डिक्रीमेंट है जो हमने डेफिनेशन अभी आपको बताई थी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है। और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो एल एन एक्स एन की वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स ई की पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी डी साइन 5 और एक्स ई की पावर जाई ओमेगा एन टी डी ओमेगा एन, यहाँ पर लिखेंगे एन प्लस 1 टी डी, एन प्लस 1 टी डी, यहाँ पर भी एन है ओमेगा एन टी डी और साइन 5। अब ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद जो टर्म निकल के आएगी एल एन ई की पावर जाई ओमेगा एन टी डी निकल के आएगी। अब इंटीग्रेशन से लोगरिथम कैंसिल हो जाता है, सभी को पता है। इसको कैंसिल होने के बाद मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ इस तरफ, लोगरिथम डिक्रीमेंट के लिए जाई ओमेगा एन टी डी। अब यहाँ पर हम ओमेगा एन की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ टी डी की वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा एन टी डी की वैल्यू 2 पाई ओमेगा डी, ये हमने पुट किया है। और हमें ये भी पता है कि ओमेगा डी इक्वल टू, जो हमने लास्ट लेक्चर उसमें क्लास में किया था कि 1 माइनस जाई का स्क्वायर और इंटू ओमेगा एन, ये होता है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन जो है हमारी बन के क्या आएगी, ओमेगा एन 2 पाई अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर और ओमेगा एन, यहाँ पे ये आया है। ओमेगा एन से ये ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा और इसकी जो टर्म निकल के आएगी ये 2 पाई जाई अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। ये लोगरिथम डिक्रीमेंट का ये फॉर्मूला निकला है आपका डंपिंग फैक्टर के केस में। यानी डंपिंग फैक्टर हमें पता है कि जाई और क्या होता है, डंपिंग रेशो, जो डंपिंग रेशो होता है। डंपिंग रेशो के केस में आप जो है लोगरिथम डिक्रीमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह के केस में, यहाँ से डायग्राम से हम उसको समझ सकते हैं कि अगर x नोट डिस्प्लेसमेंट है तो टाइम कितना होगा, t नोट होगा। अगर x1 है तो टाइम कितना होगा, t1 यहाँ से चला होगा। इस तरह से जो वहाँ तक का जो टाइम होगा वो t2 होगा यहाँ तक चलने के लिए। लेकिन यहाँ पर इक्वल टाइम लिया है कि td जब टाइम था तो x1 डिस्टेंस थी और अगले td टाइम के लिए x2 डिस्टेंस थी। इसलिए जो हमने यहाँ पे किया है कि x1 के लिए td है और x2 तक जो डिस्टेंस कवर की है वो 2td है। और जो फंक्शन हमारा था, x का फंक्शन था x e की पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, और जो x1 हम लेंगे, अब जहाँ x1 का जो हम केस लेंगे इस फंक्शन में x में, यानी वहाँ पर 1 फंक्शन लेंगे t की जगह, तो ये सॉल्यूशन हमारा ये बनेगा।
इसकी जगह, और ओमेगा डी की वैल्यू हमें पता है 2π/TD होती है इस तरह के केस में। और x1 का सॉल्यूशन ये बनेगा हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे पुट कर दी ओमेगा डी की वैल्यू, ये ओमेगा डी की वैल्यू हमने पुट किया 2π/TD, कैंसिल आउट होने के बाद हमारी इस फॉर्म में मिलेगी। इस फॉर्म में मिलने के बाद x1 की वैल्यू ये निकली। फिर इसी तरह से x2 का निकालेंगे। x2 के लिए ओमेगा टी मैंने यहाँ पे शो कर दिया है कि x2 के लिए 2TD, यहाँ पर 2TD लिखा है, और xn के लिए NTD लिखा है, n+1 के लिए n+1TD यहाँ पर हमने शो कर लिया इस तरह के केस में। और लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का ये फॉर्मूला है, xn इक्वल टू ये है, n+1 ये है, ये ऊपर हमने रखा है, नीचे रखा है। डिक्रीमेंट ये पता है आपको, डिवाइड नज़र आ रहा है, लेकिन ये डिक्रीमेंट का फॉर्मूला है, क्योंकि लॉग के केस में क्या होता है, अगर ln x/y है तो ln x-y हम इसको लिखते हैं इस तरह से। ये लॉग के केस होते हैं जो आपने पढ़े होंगे मैथ्स में, 12th क्लास में पढ़ते आए हैं हम सब, वहाँ पर इस तरह से लॉगरिथम डिक्रीमेंट का हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में।